यदा यदा हि धर्मस्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम गौर पूर्णिमा के पहले ये आखिरी सत्र जो है हम लोग 2 क्लास से आदि लीला और मध्य लीला को सारांश रूप में सुन रहे थे। आज अंत लीला के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत का जो तीसरा भाग है अंत लीला। तो अंत लीला में महाप्रभु की अंतरंग लीला जो है उसका वर्णन है और महाप्रभु के बहुत इंटीमेट पास्ट टाइम्स जो केवल स्वरूप दामोदर और रामानंद राय इन दोनों ने भगवान को ये लीला करते देखा था उसका वर्णन है। वो बहुत लास्ट के चैप्टर्स में है और सबसे आखिरी चैप्टर जो है अंत लीला का वो है शिक्षाष्टकम जो हम लोग हर दिन पढ़ते हैं मंदिर में। बट आज मैं आपको एक स्पेसिफिक लीला बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही विशेष लीला जो कि हम सबका भी गोल है। जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनका अंतिम समय ऐसे बीते जैसा अभी हम आपको बताने वाले हैं। हम सब ऐसा चाहेंगे। आप भागवतम में पढ़ते हो पहले स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्मदेव की कथा, और इसमें कैसे भीष्मदेव क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था तो भगवान स्वयं उनके लिए आए। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो स्वयं भगवान का दर्शन करके वो अपने शरीर को त्यागे। और हालांकि 9वें दिन ही भीष्मदेव सैया पे लेट गए थे, बट महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था तो 9 दिन तक वो वेट किए पूरा भगवान का। और सब युद्ध खत्म होने के बाद भगवान सभी पांडवों को लेकर के युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और पूरे राज भेष में तैयारी करके रथ के साथ लेके गए थे और भीष्मदेव के सामने। और फिर भगवान की योजना से पूरे ब्रह्मांड से सभी ऋषिगण आ गए थे वहाँ पर और सबको कथा सुनाने के बाद भीष्मदेव भगवान का चेहरा देख करके शरीर छोड़े थे। तो ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सॉल्टेड डेथ। अभी आजकल आप देखोगे मतलब कैसे मृत्यु होती है लोगों की। जिस घर में वो 50-60 साल रहते हैं उस घर में भी प्राण नहीं छूटता है, वो जाके हॉस्पिटल के आईसीयू बेड में छूटता है। कई लोग तो वेंटिलेटर पे चल जाते हैं। तो आप देखते हो ना, इवन मृत्यु भी कैसे हो रही है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे अभी आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़े तो कैसे वृंदावन धाम में अपने शिष्यों के साथ और एकदम लास्ट में महामंत्र चलते चलते ठीक शाम को 7:18 पे 16-18 मिनट पे शरीर छोड़े थे कार्तिक के महीने में। अभी रिसेंटली गोपाल कृष्ण महाराज शरीर छोड़े, हालांकि हॉस्पिटल में थे लेकिन उनके बगल में एक और महान शुद्ध भक्त लोकनाथ गोस्वामी महाराज बैठे हुए थे। महाराज बताते हैं कि जब डॉक्टर बोला कि अभी मतलब एंड पॉइंट आ गया है तो महाराज ने गोपाल कृष्ण महाराज के कान में बोला, महाराज हरे कृष्णा। तो मानो गोपाल कृष्ण महाराज मुंह खोले और महाराज हरे कृष्णा बोले और शरीर छोड़ दी। ऐसा महाराज बताए हैं गोपाल लोकनाथ महाराज बोले कि मैं था वहाँ पर मौजूद। तो अभी आप देखोगे भौतिक संसार में लोग भले ही कितना भी आडंबर कर ले, कितना भी कर ले, अंतिम समय कितना दर्दनाक होता है और कितना मतलब कैसे शरीर छूटे किसी को पता नहीं है। हम जिस पलंग को हम बहुत एकदम सजा धजा के बनाए होंगे एकदम लाखों करोड़ों का, जरूरी नहीं कि उसी पलंग पे अंतिम शरीर छोड़ेगा हमारा। समटाइम्स
अभी कोविड में ऐसा है, कई लोग का शरीर को परिवार तक भी नहीं सौंपा गया। मैं खाली बता रहा हूँ एक बात, नोबडी नोस कि कब शरीर कैसे, कईयों का शरीर है जो कहीं जा रहे, कहीं आग लग गया तो ऐसे ही जल के वहीं स्वाहा हो गए। कई लोग कोई क्रैश में चले गए, प्लेन क्रैश में, ट्रेन क्रैश में, तो कितने अजीब तरीके से शरीर छूटता है। अभी रिसेंटली हमारे एक लाइफ मेंबर जो थे गुरुदास साहब प्रभु, उनका वो शरीर छोड़े अभी जस्ट 3 दिन पहले। हम लोग गए थे उनके अंत्येष्टि में, और उन्होंने ही हमको जो इस्कॉन को 55 एकड़ ज़मीन दिया है वो पूरा फार्म लैंड के लिए। तो जस्ट मैं उस दिन कुछ कंटेम्पलेट करता, वही आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं लीला पे आऊँगा महाप्रभु की। तो वो उनका जो घर है उनके जस्ट बगल में शमशान घाट है, जस्ट बगल में, एकदम बगल में, यही रघुनाथ विहार उनका घर है और उसके बगल में ही वो पेट्रोल पंप के आगे जा कर के है। अभी वो जो है बहुत बहुत अच्छे भक्त थे और बहुत दान वान पुण्य बहुत किए, बहुत प्रसाद खिलाए भक्तों को, बहुत। तो बट कुछ दुर्घटनावश क्या हुआ, उनका गाड़ी जो है स्पीड, उनको एक बुरी आदत थी कि स्पीड चलाओ गाड़ी, स्पीड चलाओ। मैं एक बार उनके साथ बैठा था गाड़ी में और अपने ड्राइवर को वो इतना स्पीड चला, मैं बस एक ऐसा वार्निंग बता रहा हूँ, इतना स्पीड दौड़ाते थे गाड़ी को, इतना स्पीड। कई बार हम कहे कि प्रभु जी अच्छा नहीं है आप लॉन्ग ड्राइव, वो यहाँ से मायापुर जाते थे गाड़ी में, मतलब यहाँ से कलकत्ता बाय रोड, और उसमें भी गाड़ी को जस्ट 6 महीना पहले क्या हुआ था, जिस ड्राइवर को लेके गए थे अपने साथ यही कलकत्ता, 36 घंटा ड्राइव कराया उससे डायरेक्ट, मैंने कंटिन्यूस, और जाके वहाँ हार्ट अटैक आ गया उसको, ड्राइवर को गया, वो ड्राइवर ख़त्म हो गया। मतलब इतना गाड़ी चलाया वो कि रियली बेचारा, वो तो यंग था, नेक्स्ट डे हार्ट अटैक आ गया, वो वहीं उसका फिर बॉडी लेके आए, वो सब हुआ। जस्ट 6 महीना, 6 साल 6 महीना हुआ होगा इसको। और अभी ये आदत आदमी को जब लग जाती है, ये माने नहीं, ये भी जा रहे थे बड़ी गाड़ी में, ठोक दिए किसी इसको ट्रक को, और ठोक दिए तो ये पीछे बैठे थे, ये तो गिर गए, अब सेंसलेस हो गए थे। तो किसी ने इनको ट्रेन में बैठा दिया, 2-3 लोग ट्रेन में बैठा दिया कि आप मुंबई आ जाइए। ट्रेन में मुंबई आ रहे थे, अब ठीक था सब कुछ, ट्रेन में वॉशरूम के लिए गए और बाथरूम में गिर गए, और वहाँ जैसे ही गिरे कोमा आ गया। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ क्या लगा चोट, सब भूल गए, मैं कौन हूँ, याददाश्त से चला गया पूरा। और पिछले 40 दिन से फोर्टिस हॉस्पिटल में थे, 40 लाख का बिल आया है। मतलब मैं बता रहा हूँ अंतिम कैसे होता है। मैं सब सोच रहा था, उनके बगल में हम लोग बैठे हुए थे, उनके शरीर जब आया तो, और फिर जब यहाँ आए कोई नहीं था, मंदिर में कॉल आया फिर कि प्रोजेक्ट, मैं अपना ही गाड़ी भेजा था, मैं मेरी गाड़ी में, वो मतलब उनको फिर लेके आए, श्रीकांत उनको लेके आए LTT स्टेशन से। फिर 40 दिन का स्ट्रगल चला, फिर डॉक्टर बोला कुछ नहीं हो सकता। अभी 3 दिन पहले वो शरीर छोड़े। फिर कई सारे भक्त लोग गए थे उनके घर में, पूरा कीर्तन किया हम लोग, सब कुछ किए, बट उनके बगल में ही अंतिम वो था, मतलब शमशान घाट, और वो बॉडी को ले जा करके वहाँ पर जब जला रहे थे, मैं बोला देखो ये व्यक्ति 50 साल इस घर में बिताया है, लेकिन एंड पॉइंट कहाँ हुआ, ये बगल में जा करके जहाँ कभी ये गए नहीं होंगे, मतलब ऐसे। बट उन्होंने सोचा सबका एंड पॉइंट वही है, जितने भी खारगर में लोग जाएंगे तो आपके पनवेल पता नहीं कहीं और होगा, बट वहाँ यहाँ मैं बता रहा हूँ। बट आप सोचिए थोड़ा, इसलिए आपको पता है साधु लोग क्या करते हैं ना, वो वाराणसी में जा करके घाट पे बैठ के मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं कि भैया यही अंतिम स्थान है। बट क्या है, दुनिया में इतना चकाचौंध है कि लोग भूल जाते हैं, मतलब वो याद ही नहीं आता वो। इसलिए कभी कभी ये अंतिम समय जाना चाहिए, वैराग्य आता है कम से कम थोड़ा बहुत। सही में एक बार अभी मेरे हाल फिलहाल में 2-4 केस हो गए, तो जब वहाँ जाके बोला अरे यार भक्ति करो अच्छा है, तो क्या है ये सब चीज़ें आपको लगे अरे क्यों ये सब बात करते हैं, डर लगता है, ये लगता है, बट ये सच्चाई है। तो ऐसे ही अभी कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छा शिक्षा महाप्रभु दे के जाते हैं हम लोगों को। चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त है हरिदास ठाकुर, परम भक्त। और हरिदास ठाकुर, आप उनका नाम सुने ही होंगे, हम बोलते हैं नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम जप में इतने सक्षम थे, 3 लाख नाम जप करते थे हर दिन, 3 लाख। जैसे हम लोग 16 माला जप करते हैं, तो 16 माला में 27,000 नाम होता है, 26 है। एक माला, एक मंत्र में 16 नाम होता है, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 हो गया। ऐसे करके अगर आप 16 इंटू 108 करोगे, प्रभु जी कैलकुलेटर निकाल रखे हैं, 16 इंटू 108 इंटू 16 कीजिए, कितना हुआ? 16 इंटू 108 इंटू 16 कुछ 27,000 के आसपास आएगा। 27,648। 27,000 नाम जप करने में हमको 2 से 2.5 घंटा लगता है, 2 घंटा 7.5 मिनट के साथ लगेगा। अब आप सोचिए 3 लाख नाम में 192 माला होगा लगभग, 192 राउंड्स, और अगर आप उसको 2 घंटा से कैलकुलेट करोगे तो 24 घंटा आ जाता है। माने 24 घंटा अगर कोई व्यक्ति जप करेगा कंटिन्यूस तो 192 माला 3 लाख नाम जप करेगा। अब बोलोगे यार कब खाते होंगे, कब सोते होंगे, कब शौच क्रिया आदि करते होंगे? ऑफकोर्स वो लोग बहुत फास्ट करते थे, तो उसमें वो 64 माला मुख से बोल करके, 64 माला कीर्तन करके और 64 माला मन में जप करते थे। ऐसे करके 3 भाग में करते थे वो। तो फिर भी एक 18 से 20 घंटा जप करते थे, और 4 घंटा में खाना पीना सोना ये सब था। ऑफकोर्स हम कभी भी उनको इमिटेट नहीं कर सकते, इसलिए मतलब हमारे आचार्यों ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि हम 100 जन्म में भी उसको नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कभी प्राइड का कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं 16 माला जप करता हूँ। अरे तो क्या हो गया, वो 192 माला जप कर रहे हो। तो पॉइंट ये, इतना जप करते थे कि चैतन्य महाप्रभु अपने लीला करने के लिए एक एक पात्र को चूज करते हैं। तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने जन्म दिलवाया किससे पता है? मोहम्मदन फैमिली में, जानबूझ करके। मतलब हालांकि ऐसा बताया जाता है कि उनका पूर्व जन्म ब्रह्मा जी का था, और ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमल लीला हुआ था तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था कि हे भगवान, मैंने इतना बड़ा अपराध किया आपके चरणों में कि मुझे ऐसा जन्म देना कि मतलब मैं एकदम अधम से अधम पतित मैं जन्म लूँ, ताकि मेरे को अहंकार, की ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था ना, मैं करता हूँ सृष्टि का, मैं रचेता हूँ, मैंने बनाया है। तो वो अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे एकदम निम्न उस पर जन्म देना, और मैं आपके प्रायश्चित में खाली आपका नाम जप करूँगा, और मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरा खाली पूरा एक जन्म में खाली आपके नाम कीर्तन में चला जाए, भजन में चला जाए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की थी। तो उनका जन्म हरिदास ठाकुर हुआ। लेकिन भगवान ने उनका जो गुणगान बढ़ाया तो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर को नाम दिया। तो उनकी बहुत सारी लीला है। हरिदास ठाकुर का फेमस लीला है कि एक बार उनको सिड्यूस करने के लिए एक वैश्य आती है, और वो जो है हरिदास ठाकुर 3 दिन तक हरिदास ठाकुर को परेशान करने का वो प्रयास करती है। पर हरिदास ठाकुर का नाम जब सुन करके, मैंने लीला पहले बताई यहाँ पर, नाम जब सुन करके वो खुद ही पवित्र हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। अब वो 2 लाख नाम शुरू कर देती है। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 दिन में 2 लाख नाम। कैन यू इमेजिन, क्या प्रीचिंग है। यहाँ 5 साल लगता है तभी भी आदमी मुश्किल से 8 माला 10 माला पे आता है। 16 माला में चलाने में मतलब कितना मेहनत करना पड़ता है। 3 दिन में 2 लाख नाम, सोचो पावर है ये प्योर ड्यूटी का। तो वो है। फिर दूसरा, उनको 22 मार्केट में पीटा जाता है। तो उनका जो काजी होता है वो बुलाता है कि तुम अगर ये हरिनाम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे शरीर को खंड खंड कर देंगे। तो बोलता है, हरिदास बोलते हैं कि यदि मेरे शरीर का रोम रोम भी निकाल दोगे ना तो एक एक रोम से महामंत्र आएगा, हरे कृष्ण ऐसे आएगा, मारो जितना मारना है। 22 मार्केट मतलब सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 घसीट घसीट के मारते हैं। जैसे हम लोग अभी गए ना हरिनाम में, हाँ मान लो अभी यहाँ पर आपको 4 लोग रस्सी से पकड़ पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रहे हैं अभी, और आप वहाँ पर हरे कृष्णा होगा, कौन जाएगा बता? कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे 22 मार्केट में पीटते हुए लेके गए थे, और वो केवल महामंत्र जप कर रहे हैं, महामंत्र जप कर रहे थे। और जब जप करते 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 ये जल्लाद लोग जो थे ये लोग भी मार मार के थक गए। तो जब 22वां मार्केट आया तो ये लोग बोले कि अगर तुम नहीं मरे तो ये जो काजी है ये हमारे बच्चों को मार देगा, हमारे परिवार को मार देगा। तो हरिदास ठाकुर बोले कि अच्छा तुमको मेरे वजह से तकलीफ होगा, तो समाधिष्ठ हो गए। तो ये लोग समाधिष्ठ हो गए हरिदास ठाकुर, तो इनका शरीर को लेकर के गंगा में फेंक दिए। वो फेंक दिए, फिर वो हरिदास ठाकुर वापस उठ के चले गए। अब ये भी एक अलग टेक्निक है। मैं पिछले क्लास बोल रहा था, अष्ट सिद्धि जो है भक्तों के पास ऑलरेडी होती है, उनको दरकार नहीं अलग से वो करने की। समाधिष्ठ हो गए, ये लोग सोचे मर गया, फेंक दिए, वापस उठ के चले गए। तो फिर एक बार क्या हुआ, एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में सभी भक्तों को, क्लोज भक्तों को दर्शन दे रहे थे, अपना महाप्रकाश लीला कर रहे थे।
तो हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे कि कभी भी जैसे कोई सभा है, महाप्रभु के नज़दीक नहीं आते थे, कभी नहीं, एकदम दूर बैठते थे, एकदम दूर, ताकि मतलब एकदम विनम्र भाव में और एकदम नीचे। ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा भक्त हूँ, मेरे को देखो मैं 3 लाख नाम जप करता हूँ। यहाँ कई भी 16 माला लोग जप करते तो इतना अहंकार आता है, लोग तो है मेरा पहला सीट होगा, हट जाओ। हम लोग भी कभी कभी मंदिर में ब्रह्मचारी तो अहंकार आता है, एकदम लास्ट में आएंगे, एकदम पहले बैठते हैं, देख जानता नहीं मैं इस मंदिर का हूँ, मेरा पहले सीट होगा, मैं सबसे आगे बैठ खड़ा रहूँगा। तो ये सब थोड़ा चढ़ जाता है हम लोग, क्या हम बद्ध जीवात्मा है ना सॉरी। लेकिन जो मुक्त जीवात्मा है उसको कोई अहंकार नहीं होता। आप भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हो उसका एक ही परिचायक है, कितना विनम्र हम बन रहे हैं, दैट्स ऑल। एक बार एक्चुअली अभी हम लोग वृंदावन गए थे, वहाँ पर एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बोला कि जब हम कृष्ण प्रेम की बात करते हैं तो एक व्यक्ति में कृष्ण प्रेम आ रहा है, इसका परिचायक है कि वो बहुत विनम्र बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। और हम में वो है नहीं, इसलिए मतलब अभी तक नहीं आया, अभी बहुत टाइम है अभी। वो विनम्रता एक अलग ही है, दैन्य भावना, दैन्य। वो अपने आप को इतना नीच मानता है जबकि वो है सबसे श्रेष्ठ, बट वो इतना नीच मानता है अपने आप को कि मेरा क्या वैल्यू है, मैं कौन हूँ, मेरा कुछ वैल्यू नहीं है, आई एम द लोएस्ट ऑफ लोएस्ट, ऐसा वो मानता है। अगर रियली कोई भक्ति कर रहा है तो रियली, पर अभी क्या करें, अभी ये कलयुग में है, यहाँ उल्टा हो जाता है। कोई भक्ति करे तो और अहंकार बढ़ जाता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, ऐसा आ जाता है, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा है। तो हरिदास ठाकुर जो है ना, एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में जब ये महापुरुष लिया दिखा रहे थे मायापुर में, तो ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था, बांग्लादेश में अभी जो जगह है वहाँ पर इनका जन्म, क्या नाम जगह का, हाँ जसोर में जन्म हुआ था इनका। जब बेंगलोर चला, वो बांग्लादेश चला गया ना, हाँ वहाँ पर है उनका जन्म स्थान है। तो हरिदास ठाकुर जो है वो महाप्रकाश लीला में जब थे एकदम दूर थे, और महाप्रभु एकदम अपना विश्व रूप दिखा रहे वहाँ पर, और बोलते हरिदास पीछे क्यों खड़ा हुआ है, आगे आ, आज तेरे को कृपा दूंगा मैं। तो महाप्रभु हरिदास को बोलते हरिदास तुमने सोचा कि जब तुमको 22 मार्केट में लोग पीट रहे थे तो तुमको दर्द क्यों नहीं हो रहा था पीछे। तो ये बोल रहे महाप्रभु बात तो सही है, ये जल्लाद लोग जब कोड़े मारे थे मेरे को, 2 जल्लाद अट्टे कट्टे मोटे लोगों पूरा कोड़ा से लेके मारे थे, तो मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि कोई बाम लगा रहा है पीछे, मतलब इतना कूल डर्मी पाउडर छिड़कने का वो आ रहा था, ऐसा उसको फील आ रहा होगा। तो फिर भगवान महाप्रभु बोले हरिदास वो मैं था जो वो मार को सह रहा था, मैं पीछे आओ मेरे। और महाप्रभु अपने पीठ में दिखाए, सारे कोड़े महाप्रभु ले रखे थे अपने ऊपर। बोले हरिदास मैं तेरे ऊपर आके कवरिंग बन रखा था अदृश्य रूप से, और जितने कोड़े पड़े हैं वो मैंने खाए हैं। तो हरिदास इतना रोता है, बोलता है महाप्रभु क्या दरकार थी आपको मुझ अधम को पीटने। बोले हरिदास अगर ये लोग तेरे को एक कोड़ा भी मारते ना तो मैं वहीं का गला काट देता, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे थे अंदर से कि भगवान माफ कर दो इनको। तुम इतना प्रार्थना किए मुझसे कि भगवान इनको माफ कर दो कि मेरा सुदर्शन चक्र हाथ से निकला ही नहीं, वो रुका रह गया बिकॉज ऑफ योर प्रेयर। सेम आप देखो कि अम्बरीश महाराज प्रार्थना किए थे दुर्वासा मुनि को बचाने के लिए। ये है भक्ति का लेवल, दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉलरेंस एंड दिस थिंग। ये केवल भक्त कर सकते हैं, कोई योगी भी ये काम नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति आपको मार रहा है आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। कौन है इस दुनिया में जो ऐसा करेगा, कोई है? ओनली डिवोटी कैन डू दैट, ओनली डिवोटी। तो ये एकदम हाई लेवल है। तो महाप्रभु जब ऐसा बोले तो हरिदास बहुत रोया, महाप्रभु के चरणों में गिर गए। बोला महाप्रभु कैसे आप इतने आप अपने भक्तों के लिए कितना ख्याल रखते हो। तो ये हरिदास ठाकुर एक बार जब ये लोग बंगाल से पुरी जाते थे हर साल 4 महीना, जब चतुर्मास्य में रथ यात्रा होता था तो सभी भक्त लोग बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे, और चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत इंटीमेट लीला होता था, बहुत सुंदर लीला है वो। एक्चुअली चैतन्य रामित को ना पूरा कथा होना चाहिए 1 महीना का, पूरा एक लीला आपको बताएंगे ना, पूरा एक दिन करूँगा मैं कभी, 7 दिन का पूरा बैठ कर खाली लीला चैतन्य महाप्रभु का, बहुत सुंदर है। एक लीला पे कितना कुछ सीखने के लिए है।
तो महाप्रभु जब सबकी रहने की व्यवस्था करते थे, जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं तो व्यवस्था करते हैं ना, आप रूम नंबर 101, 102, 103, 104 आप इससे जाओ, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु खुद रह करके सबकी व्यवस्था करते थे बैठ करके, और सब आते थे और महाप्रभु बेचते थे, तुम इनके घर रह लो, तुम इधर, क्योंकि पहले उधर होटल तो थोड़ी था पुरी में, तो किसी किसी का घर में रुकाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु सबको भेज दिए। अभी हरिदास ठाकुर एकदम, मतलब महाप्रभु गंभीरा में अपने रूम में बैठे हुए हैं और हरिदास ठाकुर एकदम दूर बैठा हुआ है। तो जैसे ही लोग आते थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु सबका स्वागत करते थे। कैसे? ये हार से, चंदन लगा करके, खुद अपने हाथों से सभी भक्तों का। दैट्स व्हाई वी शुड वेलकम डिवोटीज। Whenever devotees come, we should welcome them. अब ऑफकोर्स बार बार हार लाना वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक जेस्चर से ही, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी आइए, हरे कृष्णा माता जी आइए, कैसे हैं आप, ये एक होना चाहिए। ऐसा नहीं अच्छा आ गया प्रसाद खाने के लिए कई बार भक्त लोग ऐसे देखते हैं भक्तों को कि लगता है अब आ गया, अब ये खाएगा 5 पूड़ी यही खा जाएगा तो दिस इज नॉट द वे। जब भक्त लोग आते हैं, पता है आपको, भक्तों को देखने से भी आनंद होना चाहिए, नहीं तो एक अपराध है ये। 7 प्रकार के अपराध है, उसमें एक अपराध क्या है? वैष्णव अपराध में कोई भक्त आया और आप मुंह बना लिए, कोई भक्त आया और आप देख के उसको हंसे नहीं। अब ये बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग मंदिर में रहते हैं और बहुत ऐसे भक्त लोग हैं जिनको हमारा थोड़ा चलता रहता है जो भी है, तो अब कभी कभी ये आदत है, माला भगवान इस अपराध के लिए माफ़ करो, ये तो होगा ही होगा। तो कई बार ऐसा होता है इसलिए, लेकिन जब भक्त लोग आते हैं तो वी शुड वेलकम देम, वी शुड फील वेरी हैप्पी कि डिवोटीज आ रहे हैं। हाँ, तो ये एक तो क्यों चैतन्य हम खुद सिखाए। तो जब बंगाल से भक्त आते थे ना, तो आपको पता है चैतन्य महाप्रभु उनके स्वागत के लिए पूरा हार, माला, चंदन, जगन्नाथ का महाप्रसाद सब लेकर, और पर्सनली एक को बुला बुला करके स्वागत करे, गले लगते थे महाप्रभु सब। और एक से एक भक्त, शिवानंद सेन, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हाँ श्रीवास ठाकुर, एक से एक, मतलब टॉप क्लास डिवोटी सब आ रहे हैं, पुरी में घुसते थे। तो हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे, वो कभी सामने नहीं आते थे, कभी नहीं। वो कभी भी ऐसा नहीं कि महाराज मैं भी आया हूँ महाप्रभु मेरे को ही माला पहनाओ, ऐसा नहीं। एकदम दूर जमीन में कहीं बैठे रहेंगे। तो स्वरूप दामोदर ना महाप्रभु को बोलते थे, महाप्रभु ये देखो ये भी आया है, माँ देखो ये भी आया है, ये भी आया है, सब बैठे हुए हैं। और हरिदास एकदम लास्ट में दूर में बैठा हुआ है, तो बोलते हैं अरे आपका एक सेवक हरिदास भी आया है। हम बोलते क्या हरिदास कहाँ है? वो उधर के उधर बैठा हुआ है, वो उसको बुलाते हो, हरिदास इधर आओ। वहाँ क्यों बैठे इतना दूर? हरिदास क्या बोलते हैं, महाप्रभु मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत निकृष्ट व्यक्ति हूँ, और मेरा स्पर्श अगर इन भक्तों को हो जाएगा तो ये लोग अपवित्र हो जाएंगे, मैं नहीं अंदर नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ करो, मेरा जन्म एक बहुत ही अधम कुल में हुआ है, और मतलब मेरा कोई स्थान नहीं है, ये सब बड़े महान वैष्णव है, मैं बाहर ही ठीक हूँ, मैं आपके चरणों मतलब इधर बाहर ही ठीक हूँ। ऐसे महाप्रभु खुद उठ के जाते थे, बोलते थे अरे तुम इतने पवित्र हो कि तुम्हारा शरीर को छू दे तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए तुम, और महाप्रभु उसको अंदर लेके आते थे। एंड देन यू नाउ सी वेरी अमेजिंग थिंग, चैतन्य महाप्रभु को पता था कि हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता ना अभी भी मंदिर में दूसरे कास्ट के लोगों को या फॉरेनर्स को नहीं देते हैं, एंट्री नहीं देते, अभी भी वो उनका वो है। तो उस समय तो और स्ट्रांग था, क्योंकि ये मोहम्मदन फैमिली में जन्म लिए थे। महाप्रभु खुद बोले काशी मिश्रा को कि मैं तो गंभीर में रह रहा हूँ, महाप्रभु अपना जो रूम है उसके जस्ट थोड़े बगल में हरिदास ठाकुर के रहने की व्यवस्था कराएं। अब आप अपने बगल में किसको रखते हो? जो आपको सबसे प्रिय है, या जो आपको, अभी बाकी सबको अलग अलग होटल भेज दिया। अब आप ये मत सोचना कभी मैनेजमेंट में हम लोग कभी मान लो यात्रा लेके गए और आपको होटल भेज दिया, हाँ मतलब ये बहुत, तो कई लोग ऐसा बुरा मान जाते हैं, मेरे को इतना दूर भेज दिया और अपने पास में अपने लोगों को रख लिया, ऐसा लोग जाता है। लेकिन ऐसा तो ये सब परिस्थितियों को समझना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को एकदम अपने बगल में, एंड देन यू सी द डिटेल, महाप्रभु उनको सिंगल रूम दिए। अब कई बार जब यात्रा में किसको सिंगल रूम दे दो और किसी को 3 में दे दो, फिर देखो वो झगड़ा, इसको सिंगल रूम दिया, ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे इसको। लेकिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर को, जो कि
क्योंकि महाप्रभु को पता है इसको भैया नाम जप करना है, बाकी साथ दूंगा तो सब लोग वहाँ शोर शराबा करेंगे या कीर्तन ही करेंगे, लेकिन डिस्टर्ब करेंगे इसको। तो एकदम सिंगल सेक्लूडेड रूम दिया। सिद्ध बकुल, आज भी जाइए आप, वो जो पेड़ के नीचे हरिदास ठाकुर जप करते थे उसको सिद्ध बकुल, आज ही पेड़ जिंदा है, वो सिद्ध बकुल बोलते हैं उसको। वो पेड़ आज भी हरिदास ठाकुर का समाधि है। अगेन हम इस बार पूरी यात्रा जाने वाले हैं, तो बुकिंग आप पहले से करके रखिए अपना। ये सब जगह आपको दिखाएंगे कि वो सब जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर स्थान है, हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर और समाधि स्थली। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था कि अभी जब भी आप कोई यात्रा के लिए जाते हो तो सबसे पहले हम लोग अपना एकोमोडेशन और प्रसादम का देखते हैं, है ना। ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ नहीं है तो नेक्स्ट यात्रा कैंसिल, कोई नहीं आएगा, क्योंकि भैया प्रसादम चाहिए और एकोमोडेशन चाहिए। तो एकोमोडेशन देख लिया महाप्रभु ने। अब नेक्स्ट महाप्रभु बोले प्रसादम का क्या होगा, तो बाकी सब तो क्या है, चलो इधर तो ले लेंगे, बट हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु बोले मैं खुद तुम्हारे लिए हर दिन महाप्रसाद लेके आऊँगा जगन्नाथपुरी से, मनजंगा टेम्पल से, हर दिन। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। एवरी डे स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो आपको पता है चैतन्य महाप्रभु हर दिन सुबह उठ करके जब अपना स्नान करके जगन्नाथ मंदिर जाते थे, और उनका डेली का नियम था जगन्नाथ जी को दर्शन करके आकर के जो महाप्रसाद उनको मिलता था वो डायरेक्ट हरिदास ठाकुर के घर में। जस्ट इमेजिन क्या इंपॉर्टेंस दिया चैतन्य महाप्रभु ने। क्यों? बिकॉज वो क्या कर रहे थे? जस्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। वो कोई बड़ा प्रचार कार्य थोड़ी कर रहे थे कि बड़ा बड़ा ये, जस्ट बिकॉज ही वॉज चैंटिंग होली नेम ऑफ लॉर्ड। सोचिए, और लोग तो जगन्नाथ को दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर, और यहां स्वयं जगन्नाथ आ रहे दर्शन देने के लिए। कितना बड़ा डिफरेंस है, आप समझ लो। सो इफ यू चैंट प्योर होली नेम, आप हरिनाम जप करोगे ना, तो भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आपको आएंगे, स्वयं बड़े बड़े भक्त आपके घर में आएंगे। जस्ट इफ यू चैंट नाइसली होली नेम। ये पावर है हरिनाम का इतना। इसलिए नाम जप भगवान को आकर्षित करता है। जब नाम जप करते हैं ना तो भगवान रह नहीं सकते, वो भाग के आएंगे आपके पास। आप देखो ना, द्रौपदी ने पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, उस नाम में जो इंटेंसिटी थी, अद्वैत आचार्य जी ने पुकारा भगवान को, उस नाम में जो क्या बोलते, एक प्यास, एक लालसा जो थी, वो खींच के लाता है भगवान को। इसलिए जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, तो वो इंटेंस ग्रीड आपके अंदर होगा ना, भगवान को खींच के लाएगा। कैनॉट स्टे, ही कैनॉट स्टे। और भगवान ये बात नारद मुनि को कहे भी थे, नाहम वैकुंठे तिष्ठामि योगी नाम हृदय सुवा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। हे बोलते हैं, नारद मुनि, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं। जहां पर मेरे भक्त लोग इकट्ठा होकर के मेरा नाम संकीर्तन करते, मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। ये भगवान का है। तो इसीलिए नाम संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, जस्ट असेंबलिंग एंड चैंटिंग। जैसे हम लोग ये फिर अभी ये घूम के आ रहे कर रहे हैं, डोंट थिंक कि ये केवल एक ऐसी हम लोग बस ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है। वी आर चैंटिंग, वी आर अट्रैक्टिंग मर्सी ऑफ लॉर्ड गौरांग महाप्रभु। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग भी कीर्तन को सुनेंगे और करेंगे, देखना आज नहीं तो कल वो लोग भक्त बन के आएंगे, 100% होगा। बट प्रोवाइडेड हम हर शनिवार करते जाएं और उनके कान में हरिनाम घुसाते जाएं। जिस भी गलियों से हम जा रहे हैं कीर्तन करते वक्त, जो लोग भी अपने घरों से बैठ के सुन रहे हैं, वो लोग भी एक दिन उतर के आएंगे, प्रोग्राम में आएंगे, 100% देखना ऐसा होगा। ये नाम का प्रभाव है। तो क्योंकि भगवान, अब हम में शुद्धता नहीं है, लेकिन भगवान का नाम शुद्ध है ना, तो भगवान में तो इतनी ताकत है ना, तो ये बहुत पावरफुल। इससे नाम संकीर्तन होना चाहिए पूरा पनवेल में, गली गली में नाम कीर्तन ये सब होना चाहिए, ऐसा धीरे धीरे। ऑफकोर्स अब महाप्रभु जैसी प्रेरणा देंगे, ऐसा करेंगे। तो पॉइंट ये है, हरिदास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु ऐसे हर दिन आते थे और हरिदास ठाकुर को जो है दर्शन देते थे, और हरिदास ठाकुर से कुछ चर्चा थोड़ा बहुत करते थे कि महाप्रभु को पता ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चैंटिंग करेगा, इसका 3 लाख नाम जप है, और करके ऐसे चल जाते थे महाप्रभु। हरिदास ठाकुर को मिलने और ही भक्त लोग आते थे, रूप गोस्वामी, सब बड़े बड़े महान भक्त लोग आते थे इनका दर्शन करने के लिए, हरिदास ठाकुर का। ये यू जस्ट चैंट। ऐसा करते करते फिर एक बार महाप्रभु ने बोला कि तुम और बंगाल मत जाओ, तुम यहीं रह जाओ। फिर महाप्रभु ने कहा कि तुम पुरी में रह जाओ। तो फिर भगवान की बात मान करके हरिदास ठाकुर पुरी में रह गए, और उनका कल एक ही सेवा था, नाम जप। बंगाल में प्रचार भी करते थे हरिदास ठाकुर, बंगाल में प्रचार भी करते थे,
पर जगन्नाथपुरी में आने के बाद वो काली एक ही सेवा करते थे, चैंटिंग, जस्ट चैंटिंग होली नेम, जस्ट चैंटिंग होली नेम। अब क्या हुआ, ऐसे करते करते दिन बीतते गया। एक बार चैतन्य महाप्रभु एक बार मिलने के लिए आए, ऐसी अपना रूटीन करके आए, और नहीं महाप्रभु नहीं आए, महाप्रभु से पहले हाँ महाप्रभु से पहले कुछ और भक्त लोग आए, और हरिदास को थोड़े बीमार से दिख रहे थे, थोड़े बीमार हो गए थे। तो ये लोग जा करके महाप्रभु को बोले महाप्रभु उनका तबीयत तो ठीक नहीं लग रहा, बट वो चैंटिंग तो उतना ही कर रहा है। तो महाप्रभु आकर के हरिदास ठाकुर को बोले, हरिदास ठाकुर चैंट कर दे, एकदम बीमार हो चुके, एकदम मतलब बूढ़े से थोड़े से हो गए हैं, क्योंकि ये सब लोग महाप्रभु के पहले ही जन्म ले चुके थे, सब लिए महाप्रभु सबसे लास्ट में आए। तो फिर ये बट ये चैंटिंग कर एकदम पड़े और एकदम, आप बीमार आदमी को देख के समझ जाते हो ना, तो बीमार ये है। महाप्रभु बोले हरिदास ठाकुर क्या हो गया? तो वो क्या बोलते हैं हरिदास ठाकुर, सुनिए, बोलते हैं महाप्रभु मेरा शरीर ठीक है, लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। मतलब उल्टा बोल रहे हैं, मन और बुद्धि पूरा ठीक है, जो आदमी नाम जप कर रहा है उस पर करके, बस शरीर ठीक नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, मेरा शरीर एकदम ठीक है, लेकिन मेरा मन जो है वो मेरे को नाम जप करने नहीं दे रहा। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं उनको, महाप्रभु बोलते हैं हरिदास तुम इतना नाम जप कर चुके हो ना कि तुम नाम की सिद्धि प्राप्त कर चुके हो, अब तुमको नाम जप करने की दरकार नहीं है। आई थिंक पहले ऐसे वक्त होंगे जिनको महाप्रभु ने कहा होगा कि मत करो नाम जप, हो गया। सोचो अगर हमारे गुरु हमको ऐसे करें मतलब एक बात है, और देखा नहीं 16 माला, हम अरे वाह मजा आ गया, अरे मैं फ्री हो गया। बट अभी गुरु जी ने कहा है नहीं 16 माला करो, नालायक कुछ करते नहीं हो जब को, और ज़्यादा करो बल्कि। बट चैतन्य हम लोग कहते हैं रिड्यूस कर दो नाम को, तुमको दरकार नहीं, तुम नाम की सिद्धि प्राप्त कर चुके हो, तुमको माया छू नहीं सकती अब। और ऐसा पास्टम भी आया था, आपको पता है हरिदास ठाकुर एक लीला है, 2 बार उनके जीवन में उनको परीक्षा लिया गया माया देवी द्वारा। एक बार तो ये जो वैश्य आई थी तब, और एक बार स्वयं माया देवी आई थी, स्वयं माया देवी, ये चैतन्य भागवत में ये वर्णन नहीं मिला। और माया देवी आकर के हरिदास ठाकुर को मैंने उनको लुभाने का प्रयास करी, हरिदास ठाकुर टस से मस नहीं हुए, वो केवल नाम हरे कृष्णा किए जा रहे। माया देवी बोलती है हरिदास ये पूरे ब्रह्मांड में पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं है जो मेरे को पार कर ले, जो मेरी माया शक्ति को झेल ले, लेकिन तुम एक पहले इंसान हो जो मुझको जीत लियो, जो तुम मुझको पार कर गए, और मैं तुमसे दीक्षा लूंगी। और माया देवी हरिदास ठाकुर से हरिनाम दीक्षा लेती है। कैन यू इमेजिन क्या नाम जप किया होगा उन्होंने। इसलिए जब भी नाम में रुचि नहीं आ रहा हो ना, रिमेंबर हरिदास ठाकुर, उनको प्रार्थना कीजिए। इसलिए हम लोग हर बार बोलते हैं नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, उनको प्रार्थना करेगा, अरे भैया एक बूंद भी आपका जो टेस्ट हरिनाम में वो मिल जाए, हम लोग तो गोते खाएंगे पूरा एकदम उसमें आनंद में। तो वी शुड प्रे टू दिस आचार्यस फॉर गेटिंग मर्सी। तो जब महाप्रभु ने उनको कहा हरिदास को कि हरिदास तुम्हारा शरीर देख के लग रहा है कि तुम शरीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमको और दरकार नहीं है, तुम बहुत नाम जप कर चुके हो। तो हरिदास क्या बोलते हैं, महाप्रभु नहीं, मैं पतित हूं, अरे मेरा शरीर अच्छा है, लेकिन मैं जो है ना मैं आलस हो रहा हूं, मेरे को आलस के वजह से मैं चैंटिंग नहीं कर रहा हूं। तो महाप्रभु बोले नहीं कोई दरकार नहीं, तुम आराम करो, भी अपना सेहत का ख्याल रखो। तो हरिदास ठाकुर क्या होता है, महाप्रभु का चरण पकड़ लेते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं महाप्रभु मेरा एक निवेदन है आपसे, एक निवेदन खाली मेरा मान लो आज आप, कि आप मुझको बहुत कुछ दिए हो, सब कुछ मुझे मिल गया, आप चरण पकड़ के एकदम एक मेरा खाली निवेदन मान लो। बोले क्या है? बोले मुझे पता है कुछ दिनों में आप अपनी लीला समापन करोगे, मुझे पता है कुछ दिनों में आप लीला समापन करोगे और मुझसे वो देखा नहीं जाएगा, मैं आपको नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे पहले मैं शरीर छोड़ दूँ। हमारे एक बहुत अच्छे महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य गौर कृष्ण महाराज, वो एग्जैक्टली राधा गोविंद महाराज के थे जैसे थे। उनका कथा मेरा सौभाग्य था, मैं पर्सनली उनको सुना हूँ, इतना सुंदर कथा सुनाते थे, भागवत हो चाहे चैतन्य चरितामृत हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
और मैं आपको लगभग ये बात बता रहा हूँ 2015 की। हाँ, हम लोग जब ज्वाइन किए थे तभी का था, 15 की बात है ये। उसी साल उनका संन्यास भी हुआ था। बहुत अच्छे कथाकार, बहुत अच्छे। ये एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और उन्होंने गोवर्धन से बहुत जबरदस्त प्रार्थना किया कि मेरा शरीर मेरे गुरु से पहले छूटे, ऐसा। अब इतना इंटेंस प्रार्थना किया था कि कार्तिक का महीना सारे इस्कॉन के डिवोटीज कार्तिक में वृंदावन में थे और ये महाराज एकदम यंग 55 साल के होंगे, 52-55, संन्यास अभी अभी दीक्षा हुआ था और जस्ट कुछ स्ट्रोक या कुछ आया, शरीर छोड़ दिए एकदम। तो कई बार शिष्यों का ऐसा भी ये भाव रहता है, तो भगवान ये भी सुन लेते हैं। इतना अटैच था ना उनको महाराज से कि उनको यही था कि महाराज को पैलिस अटैक आ चुका था। राधा गोविंद महाराज अभी तक भी उनको भी पैलिस अटैक आ चुका था, तो उनको डर था कि कहीं महाराज चल न जाए तो मैं वो विरह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सेम हरिदास ठाकुर। तो आप ये मत सोचिए, कई बार गुरु शिष्य का ऐसा रिलेशन होता है ना कि वो हम बियॉन्ड कंप्रिहेंशन है। तो हरिदास ठाकुर यही प्रार्थना करते कि महाप्रभु प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए। बोले आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आज्ञा दे दीजिए, जब तक आप नहीं चाहोगे मेरा शरीर नहीं छूटेगा। तो महाप्रभु बोलते हरिदास तुमको देख के तो मैं जीता हूं। अरे हर दिन जब तक जगन्नाथ जी के बाद सबसे पहला दर्शन तुम्हारा करता हूं, और अगर तुमको मैं दर्शन नहीं करूं तो मुझे भी कोई जीने का इसमें वो नहीं है। जस्ट इमेजिन, महाप्रभु कितने सारे भक्त हैं बट कितना इंटीमेट कनेक्शन है। बोलते हरिदास मुझे छोड़ के चल जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो हरिदास बोलते हैं महाप्रभु इस दुनिया में कितने चींटी मकोड़े हर दिन मरते हैं, एक चींटी और मर जाएगा क्या होगा। सी द ह्यूमिलिटी। ये बोलते हैं हरिदास ठाकुर कि एक चींटी और अगर मर जाएगा क्या होगा। अरे आपके तो लाखों भक्त हैं और आपके ऐसे महान महान भक्त हैं जो मेरे सिर पे बैठ के नाचने लायक हैं, मतलब जिनका धूल मैं अपने सिर पे धारण कर सकता हूं। इतने महान महान भक्त हैं, मेरी क्या हैसियत है। आप इतना मेरे को महान बना रहे हैं। तो ऐसा तर्क दिए कि महाप्रभु भी कुछ नहीं बोल पाए। तो महाप्रभु बोले ठीक है बाद में देखेंगे। लेकिन इंटरनली महाप्रभु ने आज्ञा दे दिया था। इंटरनली महाप्रभु समझ गए कि अब ये, क्योंकि भगवान के भक्तों की जो इच्छा होती है भगवान पूरा करते हैं। जैसे भीष्मदेव को इच्छा भगवान दिए थे वैसे ही इनको भी दिए। तो महाप्रभु बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ अपना वो चले गए अपना समुद्र में स्नान करते थे महाप्रभु, ये दोपहर में जा करके, और फिर चले गए महाप्रभु। अभी नेक्स्ट दिन जो है चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेके आए, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सभी बहुत सारे भक्त लोग आए और आ करके यहाँ कीर्तन करने लगे। हरिदास ठाकुर एकदम कमज़ोर हो चुके एकदम, और एकदम मतलब मान लीजिए कि मतलब कभी भी प्राण छूट सकते हैं, कभी भी कोई बोल नहीं सकता है, और फिर भी जप कर रहे हैं। बट जब सब लोग आ गए उनके घर में, एकदम सब जमावड़ा हो गया, वहाँ पर आ गए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु सामने बैठ गए, जोरदार कीर्तन। हरिदास ठाकुर सबको स्वागत करे। जैसे भीष्मदेव हम लोग भागवत में पढ़ रहे थे, भीष्मदेव भी सबका स्वागत करते हैं। भक्त लोग आए, हरिदास ठाकुर ऐसे एकदम मतलब कमजोर तो शरीर है ही। तो हरिदास ठाकुर जो है वो सभी भक्तों का स्वागत कर रहे हैं, और वो सडनली वो बोले इतने भक्त कैसे आ गए। मतलब जनरली अभी 1-2 लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और ये करते हैं, बट महाप्रभु आप देखिए, महाप्रभु मन से जान लिए थे कि इसका मन में आ गया। लेकिन महाप्रभु ऐसी फेयरवेल नहीं देना चाहते थे। सारे इंटीमेट डिवोटीज, मतलब एक से एक महान भक्त लोग, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सारंग भट्टाचार्य, सबको महाप्रभु ने बोला आज हरिदास ठाकुर के घर में सब लोग का मिलन होगा। और सब जबरदस्त कीर्तन शुरू हो गया, बहुत जबरदस्त कीर्तन ये सब होता शुरू हो गया। और हरिदास ठाकुर जो है वो कीर्तन के बीच में चैतन्य महाप्रभु जस्ट हरिदास ठाकुर के सामने आके बैठ गए, एकदम जैसे मान लो हरिदास ठाकुर लेटे हुए ऐसा, और महाप्रभु एकदम सामने बैठे, और हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चेहरे को देख रहे, एकदम चेहरे को डायरेक्ट, जैसे भीष्मदेव कृष्ण का चेहरा को देख रहे थे डायरेक्ट। अब आप सोचिए कि गौर सुंदर, कितना सुंदर चेहरा होगा। कल मैं शाम को संध्या आरती गा रहा था वहाँ पर टेम्पल में, इतना एक्सटेसी आ रहा था ना, मतलब महाप्रभु का चेहरा देख करके, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, इतना मजा आ रहा था, और सब लोग भी थे, बहुत आनंद आ रहा था। इतने सुंदर है भगवान, सोचिए साक्षात भगवान सामने बैठे हैं।
और ऐसे देखते देखते, और महाप्रभु मंद मंद मुस्का रहे, और देखते 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 जस्ट विद इन सम मिनट्स सेकेंड्स आंख बंद कर दिए, छोड़ दिए। जैसी शरीर छोड़े, अब सबको समझ में आ गया कि शरीर छोड़ दिए, वो कोला कीर्तन जो पूरा क्रेसेंडो में चला गया, माने कीर्तन जो है वो एकदम उछाल हो गया एकदम जो है। और चैतन्य महाप्रभु खुद उठ करके डांस करने लगे, और डांस करते करते महाप्रभु ने क्या किया आपको पता है? हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा लिया अपने गोदी में ऐसे। तो महाप्रभु भी अट्टे कट्टे हैं, अभी 7 फुट हाइट है और हाथ भी लंबा चौड़ा है, और हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने हाथों में उठा के नाचने लगे पूरे उस सिद्ध बकुल जगह में। बड़े अब नाच कोई कैसे सकता है शरीर को लेकर के? आदमी को लगे अरे कोई अगर ले लेगा तो एक कोई गिर ना जाए, बट महाप्रभु अपने हाथों पकड़ करके, आई थिंक पहला ऐसा लीला होगा जहां पर महाप्रभु किसी के मृत शरीर को उठा करके, मतलब डांस किए शरीर को उठा करके। वो महाप्रभु डांस ऐसे करते थे और पूरा डांस कर रहे घंटों बीत गए। ही इज जस्ट डांसिंग, शरीर को उठा करके डांस कर रहे, और महाप्रभु एकदम वो खो गए, मतलब एकदम जैसे मान लो ऐसा लग रहा है कि अभी आध्यात्मिक जगत में मिलन हो गया है। हरिदास ठाकुर महाप्रभु से मिल रहे हैं और वो महाप्रभु तो उस लीला में हो गए। करते करते कई समय बीत गया तो सौदाम तो बोले कि महाप्रभु अभी इनका अंतिम लीला भी करना होगा, अंतिम कार्य भी करना होगा, इनको समाधि देना होगा। तब महाप्रभु एक्सटर्नल कॉन्शियस में आए, बोले अरे हाँ ये तो करना होगा। वो भूल ही गए कि ये अभी मृत हो चुका है। और फिर क्या हुआ, एक पालकी बनाई गई और हरिदास ठाकुर के शरीर को जो है पूरा उस पर ऊपर लेटा करके और कीर्तन के साथ करते करते वहाँ सिद्ध बकुल से जो है ले करके ये लोग गए समुद्र में। ये जो ये क्या बोलते हैं अपना पुरी में समुद्र है जो, तो वो समुद्र में गए और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को जो है ले करके समुद्र में वो डुबकी दिलाया ऐसे, क्योंकि वहाँ तो कोई वो नहीं था, मैंने पवित्र किया शरीर को किया। और वहीं पर महाप्रभु ने घोषणा कर दी, आज से जो भी व्यक्ति इस समुद्र में स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बोले आज से ये तीर्थ स्थल बन गया है समुद्र। अब हालांकि बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं जो वहां पर स्नान करते हैं, बट उनको नहीं, बट ऑफकोर्स वो चेतना होना चाहिए। इसलिए जब हम लोग जाते हैं ना, वैष्णव लोग या भक्त लोग, हमको इस चेतना में स्नान करना चाहिए पूरी में। हमको यहाँ मजा मस्ती करने नहीं जाते, हम समुद्र में स्नान क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर याद करके। महाप्रभु ने घोषणा की थी वहां पर कि क्योंकि हरिदास ठाकुर का शरीर टच हो गया इसमें, इस समुद्र में पूरा समुद्र पवित्र हो चुका है, और जो भी यहाँ स्नान करेगा या जो भी यहाँ पर आएगा उसका जो है उसका उद्धार हो जाएगा। तो सब लोग हरि बोल करके कोलाहल मचा दी, और समुद्र के ही तट पे उन्होंने गड्ढा खोदा। आज भी समाधि स्थली है हरिदास ठाकुर समाधि से, डायरेक्ट आप समुद्र जा सकते हो, वो एकदम रोड। अब तो खैर थोड़ा सा समुद्र आगे चला गया है, तो यहाँ पर थोड़ा बिल्डिंग बन गया है। तो हाँ, गड्ढा खोदा गया, हरिदास ठाकुर के शरीर को पूरा अंदर समाधि दिया गया, और फिर महाप्रभु, हाँ इवन समुद्र में हरिदास ठाकुर समाधि देने के बाद महाप्रभु खुद जम मारे समुद्र में, और बोध कीर्तन में बहुत नाचे कूदे खेले लोग, मतलब उत्सव ही मन रहा है, यार दुख भी है लेकिन उत्सव मना रहे। तो जब एक वैष्णव शरीर छोड़ के जाता है ना, तो ये दोनों है, ये उत्सव का भी समय है और एक ये दुख का भी समय है। दुख का इसलिए कि हमारा संग छूट रहा है, बट उत्सव का इसलिए मौका है कि ये वैष्णव अपना जीवन उद्धार करके प्राप्त हो रहा है। और अभी गोलोक वृंदावन में उत्सव बन रहा होगा, वो स्वागत कर रहे होंगे ना, वो तो वेलकम का तैयारी कर रहे होंगे ना। मैंने वृंदावन लीला में सुनाया था ना, वृंदावन में कैसे स्वागत होता है एक गोप कुमार का, वो कथा का रिकॉर्डिंग कब आएगा पता नहीं वह, लेकिन गोप कुमार का कैसे स्वागत होता है गोलोक धाम में। तो वहाँ का उत्सव को याद करके हम भी उत्सव मना लेते हैं। इसलिए बड़ा विचित्र है हमारा इस्कॉन में, कोई जाता है तो फीस्ट, आता है तो फीस्ट, सब में फीस्ट ही फीस्ट है, प्रसाद कभी छूटता नहीं है। जैसे अभी गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस आएगा पहला 25 अप्रैल को, उसमें बड़ा उत्सव होगा, फीस्ट होगा, उनको स्मरण करेंगे, सब करेंगे। तो फिर हरिदास ठाकुर को ऐसे समाधि दे दिए। अब चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार में आ गए, और सिंह द्वार में आ करके महाप्रभु जो है अपना ये जो सन्यासी का जो चोला होता है ना, मतलब जो वो रहते हैं उत्तरी, उसको ऐसे ले खड़े हो गए।
और खड़े नहीं हुए, सभी दुकान में जा जा करके भीख मांग रहे हैं। बोल रहे हैं आज मैं हरिदास ठाकुर का तिरुभाव उत्सव मनाऊंगा, मुझे भिक्षा दो। जब चैतन्य महाप्रभु भिक्षा मांग रहे, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, सारे दुकान वाले आकर के भर भर के चावल राइस दाल सब भर भर के दे रहे हैं, भर भर के। महाप्रभु दूसरे ही दुनिया में, उनको फर्क नहीं पड़ा, सब दे रहे। तो पूरा भीड़ लग गया एकदम, और पूरा वहाँ पूरा एकदम मतलब समझ भंडारा लग गया एकदम। और फिर स्वरूप दामोदर आके बोलते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु आप बैठिए, मैं कराता हूँ सब व्यवस्था को। और फिर सभी दुकान पर अपने अपने दुकान में जाओ, हमारे असिस्टेंट आएंगे, आपसे कलेक्ट करके ले जाएंगे, हम लोग ले सब कर लेंगे। तो सबको बोला क्या तुम खाली 4-4 आउंस या कुछ ऐसा 4-4 बोरी कुछ दो। और फिर एक बड़ा भंडारा बनाया गया, और उसमें जितने लोग पूरी के सबको निमंत्रण दिया गया, सबको, सब लोग आ जाओ प्रसाद के लिए। तो प्रसाद बन के आ गया। महाप्रभु जो है वो फिर महाप्रभु क्या किए, अपने हाथों से सभी भक्तों को बैठा के प्रसाद खिलाए। तो सब बैठ गए, और महाप्रभु बोले मैं सर्विंग करूंगा, मैं खुद सेवा करूंगा। अब महाप्रभु का हाथ इतना बड़ा है, एक हाथ में से चावल भर के जब डालते थे किसी का, तो 5 आदमी खा ले उतना चावल देते थे। 5 आदमी का प्रसाद एक को। अब देखिए भगवान की लीला असीम होती है, भगवान एक्सपैंड भी करते, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो महाप्रभु का हो सकता है हाथ इतना तो बड़ा ही होगा ही, लेकिन महाप्रभु की इनकंसीबल पोटेंसी है, और महाप्रभु जो है वो अपने हाथों से सबको खिला रहे, बट कोई खा नहीं रहा है, कोई स्टार्ट नहीं किया, सबको बांट रहे हैं, कोई स्टार्ट ही नहीं किया। महाप्रभु देख रहे खा क्यों नहीं रहे भाई, तुम खाओ और दूंगा, पहले इसको खत्म करो। तो कोई खा नहीं रहा। फिर सोना बोले महाप्रभु जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे प्रसाद, कोई टच नहीं करेगा, कोई छुएगा नहीं। महाप्रभु बोले अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर स्वरूप दामोदर, एक्चुअली देखिए महाप्रभु को संभालने के लिए भी कुछ स्पेशल लोग चाहिए, वो सब लोग नहीं कर सकते। स्वरूप दामोदर महाप्रभु को बैठाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, और फिर महाप्रभु सबको बांटा जाता है प्रसाद। जबरदस्त फीस्ट होता है, बहुत अच्छा फीस्ट होता है, सब प्रसाद लेते हैं। फिर महाप्रभु वहीं प्रसाद लेते थे, एक घोषणा करते हैं, बोलते हैं ये हरिदास ठाकुर का जो ये हमने तिरुभाव दिवस मनाया, जो कोई भी इसमें हरिदास ठाकुर के समाधि को दर्शन किया, जो कोई भी हरिदास ठाकुर के लिए कीर्तन किया, जो कोई प्रसाद बनाया, जो प्रसाद खाया, जो इसको देखा, और इवन जो इस लीला को सुनेगा, उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये भी महाप्रभु, ये श्लोक क्या मैं पढ़ा था लेकिन अभी निकालना पड़ेगा, क्या गजब का लीला है। देखिए महाप्रभु एक्चुअली क्या होता है, ये सब उत्सव क्या होते हैं ना, बेनेडिक्शन का डे होता है, दिवाली फेस्टिवल से चलता है ना ऑफर। अब आप इसमें आप ये मत सोचिए कि ये सब खाली बोलने के लिए, ऐसा सच में जब ऐसे महापुरुष लोग कोई लीला को जब वो खुद से एक्सपीरियंस करके जब बेनेडिक्शन देते हैं ना, हमको केवल श्रवण करके उसको ग्रहण करना है। इसलिए लीला श्रवण इतना इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट बाय सुनने से, ये लीला सुनने से हमको भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए लीला श्रवण इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्यों लिखा है कविराज गोस्वामी ने इसको पूरा डिटेल में एक एक श्लोक कर करके, क्योंकि वो जानते थे कि जब बद्ध जीवात्मा लोग ऐसे भगवान की लीलाओं को सुनेंगे करेंगे तो उनका हार्ट मेल्ट होगा, उनके हृदय में भगवान के प्रति उनकी दया करुणा उसके प्रति एक भावना जागेगी। इसलिए लीला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग संसार में कितना कुछ चीज सुनते रहते हैं, बट हमारा हृदय कहाँ सॉफ्ट होता है और उस बल्कि टफ हो जाता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है इस प्रकार हरिदास ठाकुर का ये लीला किए। हम हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस जो है वो हर साल मनाते हैं, और उस दिन हम स्पेशली उनके तिरुभाव दिवस के समय में हम लोग होली नेम वीक करते हैं, जिस हफ्ते में हम लोग बहुत सारा नाम जप करते हैं और बहुत कुछ होता है इस्कॉन में। तो क्या है, महाप्रभु ने उस समय कहा था ये बात कि जिस प्रकार भीष्म देव ने शरीर छोड़ा था, सेम उसी प्रकार हरिदास ठाकुर भी जो है आज ऐसे शरीर छोड़ के गए हैं, और हम सब के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करके गए हैं कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, कैसे। तो ये ऐसे ही नहीं होगा कि बस हम लोग लास्ट में जो है हाँ अब हम मर रहे हैं बस, हाँ भगवान आपको याद है, ऐसा नहीं होगा। जब हम जीवन भर प्रार्थना करेंगे, नाम जप करेंगे, अच्छा भक्ति करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव का कृपा प्राप्त करेंगे, तब आपको ये मौका मिलेगा।
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम लोग गुरुदास साहब प्रभु जी का बता रहा था मैं, तो इनके घर में जब हम लोग गए ना, हम लोग तो 5 ब्रह्मचारी थे, सैफरन ब्रह्मचारी, और बाकी और भक्त लोग थे। कंटिन्यूअस 3-4 घंटा कीर्तन हुआ है। तो उनकी जो पत्नी थी वो बाद में बोली एक भक्त को, बोली कि ये कीर्तन के वजह से ना हम लोग को महसूस ही नहीं हुआ कि वो चले गए या कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि भक्तों का जब समावेश होता है, भक्त लोग आते हैं ना, तो वो अपने दिव्य उपस्थिति से ही उस माहौल को दिव्य बना देते हैं। इवन मैं भी वो फील कर पा रहा था भक्तों के उससे। कंटिन्यूअस हम कीर्तन कर रहे थे और एक भक्त तो पूरा उनका, तो इवन सोसाइटी वाले भी सब देख के दंग रहे कि इस्कॉन से इतने भक्त कैसे आ गए इनके लिए इतना। बट क्यों गए सब भक्त लोग? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन भर में भक्तों का सेवा किया था। कई बार वो प्रभु जी ने अपने हाथों से आकर हमको प्रसाद खिलाया था, मुझे अच्छे से याद है। कई बार वो स्पॉन्सर करते थे प्रसाद को, कई बार भक्तों को आकर के, प्रभु जी क्या चाहिए आपको बताइए, मैं देता हूँ। कितने भक्तों को उन्होंने किया था। आप याद रख लीजिए, आप भक्तों के लिए कुछ करते हो ना, ये मत सोचिए कि वो आपका लेकर के आपको चुकाएंगे नहीं। जब सही समय आएगा ना तो वही लोग, नहीं तो जनरली हम लोग क्यों जाएंगे किसी के उसमें, हम लोग को तो ऐसी टाइम नहीं है। बट हम लोग केवल उन्हीं के उसमें जाते हैं जिनके, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे मंदिर में ही एक सुंदर पुजारी प्रभु जी सुधामृत प्रभु शरीर छोड़े। तो आप सोचिए वो जब अपना अंतिम शरीर जब छोड़े तो 3 सैफरन ब्रह्मचारी उनके शरीर को नहलाए अंतिम समय में, सब ब्राह्मण दीक्षित लोग। मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्रह्मचारी लोग बड़े महान, ऐसा वो नहीं होता, लेकिन भक्त लोग पूरा उनको मंदिर परिक्रमा करा करके पूरा एकदम विधिवत तरीके से, एक वैष्णव तरीके से उनको फेयरवेल दिए। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि अगर आपके अंतिम समय में वैष्णव लोग खड़े हैं, कभी यमदूत आएंगे आपके सामने? सवाल ही नहीं उठता। अगर आपके अंतिम समय में वैष्णव आपके सामने खड़े हैं या वो लोग मौजूद है, यमदूत लोग का हिम्मत ही नहीं होगा पहुंचने का। तो इसलिए क्या है, ये कब होगा? जब हम जीवन भर वैष्णव का सम्मान करेंगे, भक्तों को सेवा करेंगे, हरिनाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे। कोई व्यक्ति अगर कोई, अभी हम आपको बता रहा हूँ, कई बार हम लोग को मंदिर में से कॉल आता है कि अरे हमारे घर में वो गुजर गया, कोई डोनर है, ये ओनर। हम कभी नहीं जाते, मतलब मैं तो कभी नहीं जाऊँगा। कोई मान लो कोई डोनर है, ये नो, बिकॉज हमको उससे क्या लेना है, जो भी चीज़ है। कोई ऐसा, कई बार कैसा लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमारे घर में ये हो गया, आप एक बार आ जाएंगे क्या? अरे मैं बोला क्या तुम मेरे को खरीद रहे 500 रुपये देकर मेरे को बुलाओगे क्या? हम क्या कोई वैसे थोड़ी वो चीज़ है। बट यस, हम उनके घर जरूर जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाया है, क्योंकि हम जरूर उस समय जरूर जाएंगे, भले हमको वहाँ से कुछ मिले ना मिले, वहाँ हम जरूर जाएंगे, चाहे वो कोई दूर। मैं आपको भी बता रहा हूँ, हमारे एक ब्रह्मचारी डिवोटी पुणे में थे, उनके पिताजी शरीर छोड़े अभी कुछ दिन पहले, जस्ट 1 महीना हुआ होगा। आप यकीन मानोगे 25 ब्रह्मचारी उनके घर चले गए थे। उनका घर भुवनेश्वर में, मतलब मुंबई पुणे में भी नहीं है। 25 ब्रह्मचारी उनके घर में गए और 3 ब्रह्मचारी पूरा वो 13 दिन तक जो होता है ना पूरा क्रियाक्रम, उनके घर में रुके और हर दिन शाम को हरिनाम कीर्तन और गीता से कथा हो रहा था हर दिन शाम को। उनके परिवार वाले देख के चौंक गए, बोले मानना पड़ेगा इन लोगों को। क्या रिलेशन था उनका? जस्ट बिकॉज उनका बेटा एक डिवोटी था, जस्ट बिकॉज उनका बेटा एक भक्त था, इसलिए उनके पिताजी को भी वो लोग करने के लिए इतना सम्मान दिए। तो सब दंग रह गए देख करके। मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, ये बात कि आप अगर अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाते हो, भक्ति में देते हो, भक्तों को सेवा में लगाते हो, आप ये मत सोचिए कि आपको क्या मिलेगा इससे। कई बार लोग क्या बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा इनसे ये करके। बट आपको पता नहीं है वो बेनिफिट जिस दिन आएगा ना, आप उसका कीमत नहीं चुका पाओगे। ये ऐसा बेनिफिट मिलता है भक्तों की सेवा करने से। और भगवान कभी भी किसी वैष्णव जो सेवा कर रहा है या उसको कभी भी ऐसा नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा आज तक कि कोई वैष्णव का कोई शरीर छोड़ा है और वो मतलब एकदम एकांत में ऐसा कुछ नहीं। मैंने भगवान इतना ख्याल रखते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि ये बात है, एक बार ये वरदराज की बात है, शायद रामाचार्य ने पूछा था भगवान को, भगवान हम इतना आपका भजन भक्ति कर रहे हैं, अगर अंतिम समय में आ करके अगर मान लीजिए हम आपको याद नहीं कर पाए, हम भूल गए, क्योंकि हमारा गला कंठावरोध हो जाएगा, हमारा बुद्धि तो
वो हो जाएगा, एकदम मेमोरी लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा? तो वरदराज जी बोले अरे क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे, जब अंतिम समय आएगा मैं तुमको याद करूंगा, तुमको दरकार नहीं याद करने की, मैं आके याद करूंगा और मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो इसीलिए वी शुड हैव फेथ, हमको विश्वास होना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं अपने जीवन में, इतना बैंक बैलेंस बना लेंगे, इतना कर लेंगे तो मेरा अंतिम समय अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये सबका थॉट प्रोसेस रहता है इस दुनिया में कि अच्छी बात है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए सबको, बट लोग खाली उस पर डिपेंड करते हैं। या लोग सोचते हैं कि हाँ मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मेरे इतने नाते हैं, मेरा इतना पॉलिटिकल सर्कल है, ये है वो है। अरे भैया कोई काम नहीं आएगा उस समय, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ चीज़ें, कोई काम नहीं आएगा उस समय, कोई आपको बचा नहीं सकता उस समय जब वो स्थिति आती है तो। हाँ, बट ओनली जो भी अभी आप भजन भक्ति करो, इसलिए प्रभा जी कहते थे भजन कैले साधन कैले मरते जाना होए। आपने कितना भजन किया, कितना साधना किया है, वो मृत्यु के समय में आ जाता है सामने। तो कोई इसका कोई गवाह थोड़ी है। अभी हम थोड़ी अटेंडेंस लिखते रहेंगे, हाँ ये शनिवार को प्रभु जी आए, ये नहीं आए, चलो लिख भी लिए, बट देन हु इज वॉचिंग? कृष्णा इज वॉचिंग ऑल ऑफ अस। हम हरिनाम में जो लोग आ रहे हैं शाम को, जो लोग मंदिर आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है भगवान ऐसी खाली बैठे होंगे, नहीं देख रहे होंगे उन लोग को? भगवान सबका अटेंडेंस लिख वो मार्क कर रहे हैं, और उनका में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता कि ये नया, वो सब एक एक समय जो हम भगवान के लिए बिता रहे हैं ना, जो हम समय दे रहे हैं, प्रचार में हो, सेवा में हो, वो सब नोट डाउन हो रहा है, और एकदम राइट टाइम पे वो सामने आ जाएगा वो चीज़ करने का। प्लीज हैव फेथ, विश्वास रखिए इस बात पे। तो इसलिए हम लोग जब भौतिक जीवन में इतना जो हम लोग आडंबर कर रहे हैं वो जरूरी है, बट थोड़ा सा भगवान की ओर अपना चेतना को डालने का प्रयास कीजिए। किसके पास कितना समय किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए वो अंतिम समय आने से पहले लेट अस बिकम सीरियस डिवोटी। तो मैं ये लीला यहाँ पर इसलिए बता चाह रहा था कि चैतन्य महाप्रभु, देखिए हम गौरांग महाप्रभु के मूवमेंट में, चैतन्य मूवमेंट में हम जितना भी समय लगा रहे हैं ना, महाप्रभु का कृपा जरूर आएगा 100%। तो ये हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लीला, क्योंकि कितना टेक केयर कर रहे हैं महाप्रभु। आप देखिए अपने भक्तों का कितना टेक केयर, उसके रहने की, खाने की, दर्शन की, हर की व्यवस्था पर्सनली महाप्रभु कर रहे हैं। वाई? जस्ट ही चैंटिंग होली नेम, जस्ट वो नाम जप कर रहा है। अगर आप कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, केवल घर में बैठ के नाम जप कीजिए, वो भी आपको बहुत वो दे देगा। बट दुर्भाग्य आज भारत में लोग क्या, घर में बट टीवी चाहिए उनको, टीवी आ जाए सामने, चिप्स मिक्सचर रखा हो, और दिन भर बूढ़े बूढ़े लोग हो गए, शरीर छोड़ने वाले अभी, फिर भी टीवी चल रहा है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं भी बहू थी, और वो सोचते रहे कि मैं बहू थी, मेरे पास ये जुल्म किया, वो किया, वो किया, पूरा परिवार का सब निकालते रहेगी वहाँ बैठ करके। 2 दिन में शरीर छोड़ने वाली है अभी वो। आप देखते हो ना घर में जो लोग का बेड रेस्ट हो जाता है, आप देखना, बुरा मानिएगा, थोड़ा हाथ से बात मैं कह रहा हूँ, जिनको डॉक्टर बोलते हैं आप इसको बेड रेस्ट मतलब बेड में करो, तो आप देखना जिस रूम में बेड लगाएंगे सबसे पहले क्या बोलेगी? टीवी ला दो। क्योंकि मेरे ही एक दादी के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ आपको, माफ करना, अभी तो चली गई वो, इसलिए कहीं भी हो माफ करना भाई, लेकिन सबसे पहले उनके रूम में टीवी लगाए, और वो 8-8 घंटा टीवी। मैं कितनी बार उनको बोला अरे अभी टीवी का समय नहीं है, थोड़ा जप करो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, बट क्या पल्ले ही नहीं पड़ा उनको। बट बहुत बहुत दर्द में फिर सहसा के शरीर छोड़ना पड़ा। पढ़िए, ऐसा दिन हमारा नहीं होना चाहिए कि टीवी देख देख के हम लोग फालतू की बातों में करें। हम लोग को अपना समय कैसा बनाना है, अभी से इतना नाम में रुचि ले आओ, भागवत ले आओ, कि धीरे धीरे जब हमारा बुढ़ापा है या आए, हम लोग किसी की दरकार ना पड़े, मतलब इन द सेंस कि खाना पीना आ जाए बट हम किसी को परेशान न करें। आपका सम्मान भी होगा, लोग आपका चरण धो के पानी पिएंगे। और टीवी देखोगे ना, लोग प्रार्थना करें कब जाएगा ये, कब ये शरीर छोड़ेंगे। परेशान हो गए हम लोग इससे। एक तो टीवी का बिल भरते रहो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते रहो दिन भर, सच बता रहा हूँ मैं आपको। बट लोगों का इतना आसक्ति कि लोगों को बुद्धि नहीं लग रहा है कि करना क्या हम लोग को। घरों में जाके देख लो आप, दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको समझ में नहीं आता कि अरे आप एक टेम्पररी शरीर में बैठे हुए हो, ये इटर्नल नहीं है शरीर, ये छोड़ना ही पड़ेगा। इतना उससे चिपक के बैठे हम लोग की मतलब कुछ प्लानिंग ही नहीं है करना क्या आगे। एक बेड चाल चले जा रहे, चले खत्म हो गया। अभी इनके पास कितना प्रॉपर्टी कितना था किसी को पता ही नहीं है, वो चले गए शरीर छोड़ करके, क्या है किसी को पता नहीं है।
कहाँ किसको कितना दे रखे थे जो प्रभु जी अभी शरीर छोड़े, बहुत पैसा था, लेकिन कुछ पता नहीं अभी। तो वही पॉइंट है ना कि हाउ आर यू प्रिपेयरिंग, हम कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सत्संग जो होता है ये इसीलिए होता है कि उसका तैयारी, उसको रिमाइंड कराने के लिए बार बार, व्हाट आर वी डूइंग फॉर इट, हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, बेस्ट प्लान यही है कि भगवान की सेवा में लगिए और पूरे दिल से लगिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए भक्तों से। जब कृपा आएगी अपने आप टेस्ट बढ़ेगा, अपने आप वो बढ़े। आप देखिए इस्कॉन में हम लोग नौजवान लोग जो है पूरा जीवन दे के बैठे हुए यहाँ पर। तो अरे आप लोग तो फिर भी गृहस्थ, तो सब कुछ आप लोग तो जीवन जी लियो, आधा ऑलरेडी, आधा पार हो चुका। मोस्टली जो यहाँ लोग बैठे हैं, जो मुझे देख के समझ में आ रहा है, आधा पार हो चुका आपका, कई का 75% पार हो चुका है, और कई पता नहीं 10% ही बचा है, तो कुछ पता नहीं है। Who knows? तो इसीलिए क्या है, अच्छा अब अपने आप को मत देखिए अरे हम बूढ़े हो गए, तो बट पॉइंट वी डोंट नो। तो इसीलिए क्या है, लेट अस बिकम सीरियस अबाउट इट, सीरियस, थोड़ा सा गंभीर बने इस चीज़ के बारे में, और धीरे धीरे स्टेप ले। हम ये नहीं कह रहे कि कल से सब छोड़ के मंदिर में आ जाइए, ऐसा नहीं कह रहे आपसे। धीरे धीरे एटलीस्ट हर दिन आधा घंटा 1 घंटा समय बढ़ाइए धीरे धीरे, कि नहीं ये आधा घंटा हमको करना है, जप करना है, 4 माला करना है, फिर 8 माला करना है, फिर 12 माला करना है, फिर 16 माला करना है। नहीं अब हम लोग हफ्ते में 1 दिन मंदिर पक्का जाएंगे, अब हम लोग जो है घर में भी मंगल आरती करेंगे, कुछ किताब हम लोग पढ़ेंगे। कितना किताब प्रभुपाद जी लिख के गए, पूरा जीवन पार हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। इतना किताब प्रभुपाद जी लिखा, 50 किताब प्रभुपाद जी लिखा, आपको पता है 50 बुक्स पूरा। एक बार एक कोई अमेरिका कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी के सामने आया, बोला प्रभुपाद आई लाइक योर मूवमेंट सो मच, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन इट। मैं आपके मूवमेंट पर एक किताब लिखूंगा। प्रभुपाद नो नीड टू राइट, फर्स्ट रीड माई 50 बुक्स देन इफ टाइम परमिट्स यू कैन राइट। बोले पहले मेरा 50 किताब पढ़ लो फिर वो लिखना। तो दूसरा वक्त बोलता है अरे भैया तेरा जीवन इस पे पार हो जाएगा, तू और दरकार लिखने की। तो इतना वो नहीं है, पढ़िए। अभी आपको मैं लीला बताया, आपको अच्छा लगा हरिदास ठाकुर का, मैं पढ़ा तो ना बताया आपको। अब आपको मन हो रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे भी करना, मन में आया ना, तो अभी आया, जैसी बाहर जाओगे भूल जाओगे फिर। तो कब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे? पहले गीता पढ़िए, फिर भागवतम पढ़ना है, फिर इतना लीला इतना नेक्टेरियन है ना कि आप पूरा दुनिया भूल जाओगे ये सब किताब पढ़ पढ़ के। और आपको महसूस, आपको मन करेगा कि अभी बस उस लीला में मैं घुस जाऊं जो ऐसा हो रहा है। एक एक ऐसा लीला है, यकीन मानिए आप। इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है ग्रंथों को, इतना सुंदर हमको लीला दिया है सब। तो समय निकालिए, स्टार्टिंग कीजिए रीडिंग करना। ऐसा समय आना चाहिए कि जब आप लोग सब 60-65 पहुंच जाओ, तब कुछ नहीं, आपको 8 घंटा जप करना है 64 माला, 8 घंटा रीडिंग करना है, और 8 घंटा जो है अपना बाकी सब काम करना है। ये होना चाहिए वानप्रस्थ जीवन। 8 आवर्स फॉर बॉडी, 16 आवर्स फॉर सोल, हमारे आत्मा के लिए। और जब धीरे धीरे और समय हो तब धीरे धीरे पूरा जीरो। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही कहा था। प्रभुपाद जी का उम्र, प्रभुपाद जी का देखिए कैसे शरीर छोड़ा उन्होंने। जैसे अभी हम लोग क्या, अभी आप देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आई थिंक आप दिन में मुश्किल से 3 या 4 घंटा देते होगे अपने आध्यात्मिक के लिए, जो 16 माला जप करते हैं। और जो 16 नहीं करते वो तो आधा 1 घंटा। और कई लोग तो 5 मिनट अगरबत्ती दिखा रहे हो, मैं बहुत पूजा कर रहा हूँ। वो खाली मान लो ऑफिस निकलने से पहले 2 अगरबत्ती दिखा देगा तो सोचता है मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत, बुरा मानिएगा, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहे हो आप 2 अगरबत्ती दिखाते आप सोचते हो आप बहुत बड़ा महान काम कर दिए। हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू कृष्णा? वेरी लिटिल। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बस ये। बट और 16, 17, 18 घंटा हम लोग इस शरीर के लिए कमाने के लिए लगा रहे हैं जो हमको छोड़ के जाने वाला है, या हम छोड़ के जाने वाले हैं। इसको थोड़ा बुद्धि लगाइए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में आप, कि हम इस शरीर जो हमको धोखा देने वाला है उसके लिए कितना समय लगा रहे हैं हम लोग, कितना समय। दिन भर इसी के पीछे लगे रहते हैं, कैसे इसको सजाएंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कि क्या खाएंगे। दिन भर तो शरीर में लगे हुए हैं, आत्मा के बारे में कितना सोच रहे हैं हम लोग। ऐसे करते करते एक आदमी 50-55 साल बिता देता है। बट ये लाइफ नहीं है, वैदिक काल ऐसा नहीं होता था पहला। इसीलिए हम लोग, आप देखिए अभी हम लोग मंदिर में रहते हैं, हम लोग का सुबह 4:30 से लेकर पूरा 9 पूरा भगवान की सेवा में, मतलब पूरा। तो सुबह का 5 घंटा और फिर दिन में जो सेवा है वो अलग है। मतलब
मैं नहीं कहता कि हम लोग भी बॉडीली में नहीं है, हम भी शरीर में, लेकिन फिर भी भगवान की दया से एक मोटा मोटी 10-12 घंटा हमारा सेवा में लग जाता है भगवान का, मतलब एटलीस्ट हाफ तो लग रहा है अभी, एटलीस्ट प्रचार करना या करना, क्लास देना, ये सब में लग जाता है हम लोग का करते करते। आपको धीरे धीरे अपना समय को बढ़ाना है भगवान के लिए। 24 घंटा में से अब आप कैलकुलेट कीजिए अपने जीवन में कितना समय मैं भगवान के लिए निकाल रहा हूँ। लिटरली लिखिए उसको हर दिन कि आज मैंने 1 घंटा समय दिया भगवान के लिए, आज मैंने 1.5 घंटा दिया। जैसे अभी आप सत्संग आए तो मान लीजिए अभी आप 7 बजे पहुंचे और आप यहाँ से 9:30 पे निकलोगे मान लीजिए, तो आपको लिख देना अपनी डायरी में 2.5 घंटा आज मैंने भगवान के लिए दिया। और ऐसे कर करके धीरे धीरे करते करते ये बढ़ना चाहिए आगे जा करके, तब समझ में आएगा कि आप अब रियली सीरियस बन रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो। अदरवाइज हम दुनिया में क्या देख रहे हैं, वो एक जॉब कर रहा है, वो सोचता है हाँ अभी और एक कर लेता हूँ, चलो ओवर टाइम कर लेता हूँ, देयर इज नो नीड फॉर इट। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, कम कमाए चलेगा, जितना सरल जीवन रखोगे उतना भक्ति के लिए समय दे पाओगे। मेरा बात यकीन मानिए, ये जो आप दुनिया का चक्काचौंध देख रहे हो ना, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। मैं बहुत सीधे शब्दों में कह रहा हूँ ये बात, शास्त्र कहता है ये सब धरा का धरा रह जाएगा, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला इसमें। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में मर्सिडीज कार है कि नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो ये फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क क्या पड़ता है कि आपने अपने जीवन को कैसे भगवान की सेवा में वो लगाए। अभी रिसेंटली एक प्रभु जी थे, उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस वो बता के ख़त्म करो कहानी। तो वो यात्रा में गए थे 7 दिन के लिए, तो उनकी सोसाइटी में एक कार नीचे खड़ी थी, हाँ एक कार खड़ी थी, वो अपना कार खड़ा करके गए थे। और जैसे वो यात्रा से आए तो सुबह मैंने आए और रात को आए होंगे, मंगल आरती के लिए सुबह निकल रहे थे, मंदिर जा रहे थे, तो वो देखे कि उनका कार पूरा जो है पचक रखा है, ऊपर से पूरा कार पचक गया है, कांच फूटा हुआ है और पूरा मतलब ये है। अब सोचिए क्या लगेगा आपको, जैसे आप घर से निकले कार पचक रखे, आप तो हंगामा नहीं कर देंगे हम लोग वहाँ पर, किसने तोड़ा मेरा कार को, क्या हुआ यहाँ पर, सोसाइटी क्या कर रहे हो सिक्योरिटी वाले, ये सब हम लोग करेंगे। खरोच आ जाता तो कितना बढ़ जाते हम लोग, बट कार पूरा पचक रखा है ऊपर से। अब ये बोले कि भैया 2 रास्ता है मेरे पास और सुबह 4:30 बज रहे हैं, अब या तो हंगामा करूं, पुलिस स्टेशन जाऊं, ये सब करूं, या चुपचाप अपना माला करता हूं और माला करके आके फिर देखेंगे जो होगा। तो समाव अदर इनको भगवान ने प्रेरणा दिया कि भाई तुम पहले माला करो, ये तो 16 माला रह जाएगी। दीक्षित भक्त थे तो अपना मंदिर गए, अपना बैठ करके पूरा 16 माला वाला जप किए एकदम। अब मन में आ रहा होगा बार बार, लेकिन फिर भी माला किए पूरा मन में तो कार ही आ रहा होगा ना, अरे मेरा कार मेरा कार मेरा कार। अब पता नहीं अगर बहुत उन्नत भक्त होंगे तो वो भी नहीं आ रहा होगा। बट देन ही चैंटेड 16 राउंड्स, कैन यू इमेजिन। कोई बड़ी दुविधा आ रखी है और एक माला जप होगा हमसे, नहीं, माइंड मानेगा ही नहीं, माइंड बोलेगा उधर जाओ पहले। बट ही चैंटेड 16 राउंड्स मंदिर में बैठ करके, 16 माला जप किए, गुरु पूजा जा करके 8 साढ़े 8 बजे ये गए। फिर तब तक सोसाइटी वाले उठ गए थे और वो बोले कि देखो पुलिस आई थी, ये सब ये हुआ। तो बोले हुआ क्या? बोले एक आदमी सुसाइड कर रहा था इस बिल्डिंग से और आपके कार पे गिरा करके, 3 दिन पहले आपके कार पे आके गिरा। अब ये डर गए, ये बोले अरे भैया अब तो मैं भी फंसूंगा क्योंकि मेरा कार इन्वॉल्व है। तो ये तुरंत पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन जा करके पुलिस से मिले, ये तो डर रहे थे। और पुलिस वाला जो है इनको देख कर वो बोला कि मैं इस कार का ओनर हूँ, मतलब वो बताया ऐसा से। पुलिस वाला थैंक यू बोलने लगा, बोला अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपके कार की वजह से बच गया वो आदमी। वो कूदा बराबर, लेकिन आपके कार में आके गिरा और वो बच गया। तो उस समय उसके भी परिवार वाले सब आए थे, वो इनका पांव पकड़ने लग गए, जो ये प्रभु जी का मैं कैसे शुक्रिया अदा करें आपका, आज आपकी गाड़ी ने बचा लिया। अब ये धोती कुर्ता में थे तिलक, तो बोले देखो भक्त अगर खुद भी ना हो तो उसकी गाड़ी भी जान बचाती है। तो पूरा पाँव पकड़ के इसको और बोले कितना रुपये का खर्चा होगा पूरा, और वो पूरा एक्स्ट्रा दे के गए पैसा। मतलब पहले और डेंटिंग पेंटिंग बाकी था और अच्छा नया बना दिए पूरा गाड़ी को, अच्छा कांच वाच पेंटिंग वेंटिंग लगा के। बोले तो अच्छा हो गया, फायदा हो गया यार, पहले तो थोड़ा खटारा दिख रही थी, अब तो एकदम मस्त हो गया, एकदम गाड़ी हो गया। तो फिर ये अपना साक्षात्कार से बोले देखो
हरि नाम की ताकत देखिए, मतलब ये बात देखिए, आप भगवान का आश्रय लोगे ना तो एडवर्सिटी जो आ रही है आपके जीवन में वो भी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, वो भी एक जो है ना उसमें तब्दील हो जाएगी। बट ओनली थिंग टू टेक शेल्टर। दिक्कत क्या होती है हम लोग के साथ, कुछ समस्या आई ना, हम क्या सोचते हैं मैं डील करूंगा, पहले मैं करूंगा। बट आपको ये नहीं लगा, लेट भगवान को डील करने दो ना, वो ज़्यादा सक्षम है। हम उनका नाम जब करेंगे अपने वो डील करेंगे ना। पांडवों आप देखिए ना, आप कोई भी शुद्ध भक्त जीवन में देखिए आप ये जी, कुछ भी समस्या आया भगवान है ना, ये लोग। अब अर्जुन का आप देखिए ना, अब वो ले लिया जयद्रथ को मारना है कल मेरे को, और खुद जाके फुकाड़े मार के सो रहा है उसमें टेंट में, और भगवान रात भर टेंशन लेके घूम रहे, कैसे बचाऊं यार इसको मैं अब कल। आप समझ रहे हैं, सी ये बड़ा गजब का चीज है। दिस इज कॉल्ड टेकिंग शेल्टर। तो इफ रियली हम भक्ति कर रहे हैं, वी हैव टू लर्न टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड। और उसका बेस्ट तरीका है नाम जप, हरि नाम जप कीजिए, आपको बहुत ताकत मिलेगा। जितना भी समस्या आ जाए, जस्ट चैंट हरे कृष्णा नाइसली, आप देखोगे अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, भगवान आपको दिशा देते जाएंगे। बट आप सोचोगे नहीं नहीं हम अपने से डील करेंगे, तो भगवान ठीक है तू करके देख लो, ठीक है आप कर लो। जैसे वो मुझे गोवर्धन लीला याद आ रहा है, बस मुझे सेंड कर रहा हूँ। वो भगवान उंगली में लेके खड़े हुए थे गोवर्धन पर्वत को, तो सारे जो ब्रजवासी लोग आके बोले ये छोटा सा बालक क्या करेगा, अरे एक उंगली में लेके खड़ा हुआ है ये, आओ आओ सब लोग अपना अपना छड़ी लगाओ, छड़ी लगाओ, छड़ी लगाओ। सारे जो ब्रजवासी लोग अपना छड़ी लगा लिए और बोले अरे बेटा काना, इतना बड़ा पहाड़ है, तू अकेले नहीं उठा सकता है, हम लोग संभाल लेंगे। तो बोला ठीक है, उंगली नीचे कर दिए संभालो। सबके लकड़ियां पूरा एकदम टूट पूरी और सब पाए बचाओ बचाओ बचाओ, अरे बचाओ 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 बचाओ। भगवान बोले मैं कब से बोल रहा था, आप ही लोग इतना प्रेम करते हो मुझसे कि भगवान ऐसे ले खड़े हुए हैं आराम से। सी द पॉइंट इज दिस। तो ये गोवर्धन जैसा समस्या हमारे सिर पर आ रहा है, आ जाए, लेट कृष्ण हैंडल ना। आप नीचे छत्रछाया बन के आराम से खेलते रहो वहां पर। ये मजाक लग रहा है, बट दिस इज हाउ प्योर यू टेक शेल्टर। दिस इज द व्हाट भगवत गीता टीचेस अस। जब हम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान बोलते हैं ना, यही तो बोल रहे हैं। आप शेल्टर ले लो मेरा, फिर देखो मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं। और ये प्रैक्टिकल है, डोंट थिंक कि ये थियोरिटिकल है, खाली मन में सोच लो, ये ऐसा कुछ नहीं है। टेक शेल्टर, आप करके देखो और देखो फिर भगवान का रास्ता निकालते हैं। तब तो आपको अनुभूति होगा कि भगवान विराजमान है, भगवान है। नहीं तो वो एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट रहेगा हमेशा हमारी जिंदगी में कि भगवान है कि नहीं है, क्या है, हाँ ठीक खाली मूर्ति एक है, ये लोग खाली बोलते रहते हैं, कुछ है नहीं। बट आप जब तक उस कसौटी में पार नहीं करोगे, आपको रियलाइज नहीं होगा कि भगवान है कि नहीं है। तो नहीं आओ, आज हम चैतन्य महाप्रभु के लीला में अंत लीला से एक पास्ट टाइम देखे हरिदास ठाकुर का, और प्रार्थना करते हैं हरिदास ठाकुर से कि हमको हरि नाम में थोड़ा सा रुचि आ जाए